हेलो स्टूडेंट्स, मैं एसके सर आपका वेलकम करता हूं हमारे एवर विन ऑनलाइन क्लास चैनल पे। तो आज हम सेवेंथ क्लास की जो नई बुक आई हुई है आपकी एनसीईआरटी की, उसके फर्स्ट चैप्टर को शुरू करते हैं। क्या चेंजेस हैं, किस टाइप के नए क्वेश्चन बनाए हुए हैं, उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। बढ़ते हैं हम पहले अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। तो यहाँ पे आप जब देखोगे तो क्वेश्चन जो है आपका वो लैक के ऊपर वो बात कर रहा है आपसे कि लैक का कॉन्सेप्ट, कि लैक होता कितना है। ठीक है, तो एक आपको कन्वर्सेशन दी हुई है स्टार्टिंग में। तो एक कर्नाटका का विलेज है जहां पे आपका एक ईश्वरप्पा फार्मर जो है वो आया हुआ है एक शॉप पे, और यहाँ जो लक्ष्मम्मा है वो रमन्ना से बात कर रही हैं। तो रमन्ना बता रहा है कि हमारे टाइम पे ना लैक्स ऑफ वैरायटीज होती थी राइस की, लेकिन अब जो है बहुत ही गिनी चुनी वैरायटीज जो है रह गई हैं। ईश्वरप्पा वहां पे खड़ा होता है, वो सरप्राइज हो जाता है थोड़ा सा कि लैक ऑफ वैरायटीज भी थी और आज हम इतनी कम वैरायटीज उगा रहे हैं। उसमें लक्ष्मम्मा बताती हैं कि उनके घर के पास ही एक सीड बैंक है जहां पे एक पर्सन ने राइस की नियर बाय लैक्स ऑफ वैरायटीज अपने पास रखी हुई है। ठीक है, वहां से वो कोई भी वैरायटी जो उसकी पसंद की हो वो वहां से परचेज कर सकता है। तो ईश्वरप्पा अपने घर पहुंचता है और वो अपने बच्चों को बताता है इस बात को कि आज जब वो राइस खरीदने गया हुआ था तो वहां उसको पता लगा कि लैक्स ऑफ ब्रीड राइस थी, जिसमें से हम कुछ ही ब्रीड आज के टाइम पे। ईश्वरप्पा के दो बच्चे हैं, एक का नाम है रॉक्सी और एक का नाम है ईस्तु। तो वो जब सुनते हैं कि अच्छा लैक्स ऑफ वैरायटीज है तो सरप्राइज हो जाते हैं कि हमने तो आज तक सिर्फ 3 ही वैरायटीज टेस्ट की हुई हैं और इतनी ज्यादा वैरायटीज थी। तो वो डिस्कस करने लगते हैं कि अगर 100 साल की अगर उम्र हो और हम अगर रोज सिर्फ एक ही वैरायटी खाना शुरू करते हैं तो क्या हम 1 लाख वैरायटीज को टेस्ट क्यों भी कर पाएंगे। तो हमें बोला गया है कि डिस्कस करने के लिए, चलिए देखते हैं कि क्या हम 1 लाख वैरायटीज टेस्ट कर पाएंगे। तो आपसे बात करता है नंबर ऑफ डेज की। अगर हम बात करते हैं एक साल में, तो एक साल में नंबर ऑफ डेज होते हैं 365। कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान रखने के लिए मैंने सिंपली नॉर्मल ईयर ही लिए हुए हैं, मैंने लीप ईयर वाले केसेस नहीं लिए हैं। ठीक है, तो 1 ईयर में डेज जो होते हैं वो होते हैं 365। अब अगर हम बात करते हैं 100 ईयर्स की, तो 100 ईयर्स मैंने क्या किया है, एक साल में अगर 365 डेज होते हैं तो मैंने उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ गया 36,500 डेज। अब मैंने गौर ये किया कि 36,500 डेज तो बहुत ही कम है। आप यहां से गौर कर सकते हैं, अगर कोई 100 साल की जिंदगी भी जी रहा है तो वो 1 लाख दिन नहीं जी रहा है, वो जस्ट 36,500 डेज ही कंप्लीट कर रहा है अपनी लाइफ। तो हमने यहां से गौर ये किया कि जो 100 ईयर्स भी अगर आप लाइफ आपकी है तो उस केस में भी आप 1 लाख वैरायटीज को टेस्ट नहीं कर सकते। तो उनकी डिस्कशन आगे बढ़ती है और वो थोड़ा सा एनालाइज करने लगते हैं कि 1 लाख कितना हो सकता है। तो अगर हम बात करते हैं थोड़ा बेसिक्स की, तो सबसे जो आपका लार्जेस्ट 3 डिजिट है, जैसे अगर मैं 3 डिजिट लिखना चाहूं तो फर्स्ट डिजिट 9 हो गया, एक और डिजिट मैंने ऐड किया 9 हो गया, और एक और मैंने सबसे बड़ा नंबर है 9 ऐड कर दिया। तो अगर मुझसे बोलता है 3 डिजिट का बिगेस्ट नंबर कौन सा होगा, तो यानी कि 999 हो गया आपका, तो वही यहाँ पे नोट डाउन है। अगर मैं 999 में 1 ऐड करता हूं तो इसका मतलब ये बन जाएगा आपका 1000। और 1000 क्या है, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। सेम वे अगर 4 डिजिट की मैं बात करता हूँ, 4 डिजिट का बिगेस्ट नंबर, तो मैं 4 बार 9 लिख रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे ये चीज 4 टाइम्स 9 नोट डाउन कर दिया। अगेन 1 ऐड हुआ तो वो बन गया आपका 10,000। 10,000 से अगर बात करता हूँ मैं, 5 डिजिट का जो बिगेस्ट नंबर हो जाएगा वो होगा 5 टाइम्स 9 हो जाएगा, और उसमें अगर मैं 1 ऐड करता हूँ तो लाख आ गया। तो इसका मतलब है कि 1 लाख जो है, इसे रीड किया जाएगा 1 लाख। और 1 लाख में आपने एक चीज गौर करने की, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3 और 2, यानी टोटल जीरोस जो हैं वो हैं 5, और डिजिट्स कितने हैं आपके, 6 डिजिट का ये नंबर है। यानी 1 लाख होता है 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, और 5 उसमें हो जाएंगे जीरोस। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अगेन थोड़ा सा कुछ नंबर दे रखे हैं। अब मैंने गौर किया, फर्स्ट पैटर्न में आपको नंबर जो दिया हुआ है उसमें +1 किया है तो 6 आ रहा है। ठीक है, एक नंबर आपको दिया हुआ है 99,995, उसमें उसने +1 कर दिया तो 99,996। अगेन मैंने +1 किया तो मेरे पास 99,997 आ गया। फिर से +1 किया तो 8 आ रहा है लास्ट डिजिट। फिर आपका 5 टाइम्स 9 हो गया। अब उसमें अगर 1 ऐड करता है तो देखो लाख हो गया आपका। नेक्स्ट नंबर 1 लाख 1, 1 लाख 2, 1 लाख 3, 1 लाख 4, और सिमिलरली बाकी के आगे नंबर जाते जाएंगे। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पे वो +1 करते जा रहा है इन नंबर्स में। तो दोनों आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, रॉक्सी और ईस्तु। तो रॉक्सी इसमें क्या बोलता है कि अगर हम लोग 2 वैरायटीज खाते हैं एक दिन में तो क्या हम
1 लाख वैरायटीज को टेस्ट कर पाएंगे, वो इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। और 100 ईयर्स का गेन उन्होंने टाइम पीरियड लिया हुआ है। तो अगर हम इसको इवेल्युएट करते हैं तो जैसे कि मैं पिछली कैलकुलेशन देख रहा था कि एक साल में 365 डेज हैं और 100 साल की बात कर रहा है, तो मैंने 365 डेज को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास जो दिन आ गया वो 36,500 डेज आ गए। अब अगर मैं एक दिन में 2 वैरायटीज खा रहा हूं तो इसका मतलब नंबर ऑफ डेज मैंने क्या किया, इंटू 2 कर दिया। एक दिन में मैं 2 वैरायटी खा रहा हूं तो जितने नंबर ऑफ डेज है मैंने उसको इंटू 2 कर दिया, तो मेरे पास आ गया 73,000 वैरायटीज में टेस्ट कर पाऊंगा 100 साल में। तो अभी भी अगर हम गौर करते हैं तो हमने 1 लाख वैरायटीज अभी भी टेस्ट नहीं की है। यानी कि अगर मैं एक दिन में 2 वैरायटीज खा रहा हूं और 100 साल की मेरी उम्र है और मैं रोज चावल खा रहा हूं 2 बार दिन में, ठीक है, अलग अलग वैरायटी का, तो भी मैं 1 लाख वैरायटीज टेस्ट नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, तो अब उनकी डिस्कशन थोड़ा सा आगे बढ़ती है और इस बार वो बात करते हैं कि अगर हम 3 वैरायटीज एक दिन में खाएं और अगेन टाइम पीरियड उन्होंने 100 ईयर्स का लिया हुआ है, तो क्या हम 1 लाख की वैरायटी टच कर पाएंगे? यहां कैलकुलेशन देखते हैं तो 1 ईयर में डेज होते हैं 365, 100 ईयर्स की बात करता है तो आपके डेज हो गए 36,500 और उसके अगर मैं एक दिन में 3 वैरायटीज खाता हूं तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया उसको 3 के साथ, 3 नंबर ऑफ वैरायटीज के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे जो वैरायटी आ रही है 1,09,500। अब मैंने यहाँ पे गौर किया कि ये 1 लाख के ऊपर क्रॉस कर गया है। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक दिन में 3 वैरायटीज खाते हैं तब जाके 100 साल में अगर मेरी लाइफ है पूरी और मैं रोज 3 चावल अलग अलग वैरायटीज खा रहा हूं तब जाके मैं 1 लाख वैरायटीज खा पाऊंगा मैं। ठीक है, तो इनकी डिस्कशन थोड़ा सा आगे बढ़ती है। अब ये बात करते हैं कि अगर हम एक नॉर्मल लाइफ स्पैन की बात करें, बोलते हैं अगर आप कोई भी वाई वैल्यू ले लो, यहां पे आप ना कोई भी साल ले सकते हो और वो आपसे कह रहा है कि एक साल में 365 डेज आपने लेने हैं, लीप ईयर्स को अवॉइड कर देना है, तो आप कितने मतलब वैल्यू लाख के आसपास हो या नहीं हो ये आपसे पूछ रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे देखते हैं इसको। तो हमने यहाँ पे y को ले लिया 80 मैंने इसलिए लिया हुआ है कि एक तरीके से अगर हम बात करें हमारी एवरेज जो एज है वो 92 की है, 12 साल हमारी लाइफ के निकल चुके हैं, तो 80 ईयर्स मेरे पास बचे हुए हैं, तो 80 की कैलकुलेशन हम रखते हैं। तो अगर मैं 80 की बात करता हूं तो 1 ईयर में डेज हो गए आपके 365 जो कि आपको दिया हुआ है, उसके बाद मैंने उसको 80 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास नंबर ऑफ डेज आ गए 29,200 डेज। अब अगर मैं इसको गौर करता हूं 1 लाख से चेक करता हूं कितना डिफरेंस है, यानी कितने डेज का डिफरेंस आ रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे 70,800 डेज का डिफरेंस है। इसका मतलब है कि मैं बहुत बहुत दूर हूं अपने 1 लाख डेज से। तो हमने यहाँ पे गौर किया कि 1 लाख से हम करीबन 70,800 डेज दूर हैं, जो कि 1 लाख के क्लोज नहीं है। तो इसका मतलब मेरा जो आंसर है वो एक तरीके से हो जाएगा कि जितने भी नंबर ऑफ डेज आपके पास लाइफ स्पैन के हैं वो आपके 1 लाख के क्लोज नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके लिए। पेज नंबर 3 का फिगर इट आउट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ टाउन ऑफ चिंतामणि। अब ना यहाँ पे आपको एक टाउन का नाम दे रखा है और वहां की ना पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा है। तो 2011 में सेंसस हुआ था। सेंसस का मतलब होता है जनगणना, पॉपुलेशन को हम लोग जोड़ रहे होते हैं कितने लोग वहां पे इस टाइम रह रहे हैं। तो वहां की पॉपुलेशन जो है आपको जनगणना की दी हुई है 75,000। अब आपसे ये पूछ रहा है कि हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 75,000। बोल रहा है कि 1 लाख से कितना कम है 75,000। तो मैंने सिंपली क्या किया, पॉपुलेशन ले लिया, हमें टोटल जो दिया हुआ है 75,000, ठीक है, और उसके बाद वैल्यू हमें दी हुई है 1 लाख। तो मैंने क्या डिफरेंस ले लिया एक तरीके से, 1 लाख में से 75,000 की पॉपुलेशन को माइनस कर दिया, तो मेरे पास बचे 25,000। तो अब मुझे यहां से पता लग गया 25,000 जो है लेस देन 1 लाख इज 75,000। तो इसलिए अभी हमारे पास अवेलेबल जो है वो है 75,000। तो 25,000 पॉपुलेशन कम है। सेकंड में आपसे बोलता है द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन द ईयर 2024 इज 1,06,000। हाउ मच मोर देन 1 लाख इज 1,06,000। तो इस बार जो ना 2024 में जब दोबारा जनगणना हुई, जब पॉपुलेशन को दोबारा काउंट किया गया, तो वहां पर उन्होंने देखा कि इस बार जो पॉपुलेशन है वो 1,06,000। तो आपसे बोल रहा है कि ये 1 लाख से कितना ज्यादा है। तो अगेन हम बात करते हैं, टोटल पॉपुलेशन आपको दी हुई है 1,06,000 और उसके 1 लाख की वैल्यू होती है आपकी 1 और 5 जीरो अपने लगा देने हैं। दोनों में डिफरेंस चेक किया मैंने, तो 1,06,000 माइनस अगर मैं 1 लाख करता हूं तो मेरे पास वैल्यू आ गई 6,000। इसका मतलब है कि डिफरेंस जो है वो है 6,000 का, यानी कि 1 लाख से 6,000 पॉपुलेशन जो है ज्यादा है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2024। पूछ रहा है कि चिंतामणि की जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है वो कितनी इंक्रीज हुई है 2011 से लेकर 2024 के बीच में। तो मुझे 2011 की पॉपुलेशन दी हुई थी 75,000, 2024 की पॉपुलेशन दी हुई है 1,06,000।
तो डिफरेंस अगर मैं देखता हूं तो 31,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 31,000 पॉपुलेशन है जो वो इंक्रीज हुई है चिंतामणि की 2011 से लेकर 2024 के बीच में। आगे चलते हैं। अब एक और आपको कॉन्सेप्ट आ रहा है कि क्या जो लार्ज नंबर मतलब 1 लाख जो है या नंबर जो है वो लार्ज हैं या नहीं है, इसके कंपैरिजन कर रहे हैं, वो बात कर रहा है। ठीक है, तो बहुत टाइम पे आप कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपने फेस किए होंगे, जैसे कि एग्जांपल आपको दे रहा है कि वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू जो है वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, किसकी है वो? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है और हाइट उसकी जो है 180 मीटर है। तो ऐसे ना हमें अज्यूम करने में बहुत मुश्किल है कि 180, अब जिसने रियल में देखा है वो तो बढ़िया है, लेकिन जिसने नहीं देखा है, उन्होंने सिर्फ इमेजेस देखी है, तो आपको 180 मीटर को ना कैलकुलेट करने में या अज्यूम करने में बहुत मतलब मुश्किल हो सकती है कि कितना बड़ा वो हो सकता है। एक और एग्जांपल वो आपको दे रहा है, कुंचिकल वाटरफॉल इन कर्नाटका, और उसकी हाइट जो दी हुई है वो दी हुई है 450 मीटर्स। उतनी हाइट से वो वाटरफॉल यानी पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो अगेन 450 मीटर्स जो है आपको एक हाइट दे रखी है। तो अब ना इसको एक रियलिस्टिक या फिर एक ऐसे एग्जांपल से वो बात कर रहा है कंपेयर करने की, कि हम उसे कंपेयर कर सकें कि वो कितनी हाइट पे होगा। ठीक है, अगर हम अज्यूम करते हैं, फैमिलियर एग्जांपल दे रहा है वो आपको, तो फैमिलियर एग्जांपल के लिए उसने एक आपको बिल्डिंग दे दी है। उस बिल्डिंग में जो है एक सोमू नाम का जो बच्चा है वो रहता है। अब उसकी ना आपको हाइट दी हुई है, उसकी हाइट आपको दी हुई है 1 मीटर। अब क्या बोल रहा है? लुक एट द पिक्चर इन द राइट, सोमू इज 1 मीटर टॉल इफ ईच फ्लोर इज अबव द 4 टाइम्स हिज हाइट। उसकी हाइट से जो फ्लोर है ये सोमू की हाइट से 4 टाइम्स बड़ा है। ठीक है, तो सोमू की हाइट आपको 1 मीटर दी हुई है, अब जो फ्लोर है वो 4 टाइम्स उसकी हाइट का, इसका मतलब क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ फ्लोर क्या हो जाएगी? आप 4 मीटर। तो अब बिल्डिंग में बोल रहा है कितने अप्रोक्सीमेट हाइट की बात कर रहा है, तो अप्रोक्सीमेट हाइट कितनी जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पे सोमू खुद रह रहा है। तो मैंने क्या किया, 4 मीटर इंटू 10 फ्लोर कर दिए, तो 40 मीटर के आसपास मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अप्रोक्सीमेट की बात करें, हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली हुई है यहाँ पे। उसके बाद अब हम गौर अगर करें, हाइट ऑफ बिल्डिंग कैन बी 40 मीटर। अब देखो यहां से आपको थोड़ा आइडिया जाएगा कि अपने आपने घर के आसपास बिल्डिंग देखी होंगी, तो कितने फ्लोर का है वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। 2 फ्लोर दिख रहा है, 3 फ्लोर दिख रहा है, तो यहाँ पे 10 फ्लोर की बिल्डिंग की बात कर रहा है वो आपसे, इसका मतलब 40 मीटर हाइट है, तो 10 मीटर की बिल्डिंग कितनी ऊंची होगी आप सोच सकते हो। अब इसके कंपेयर में सरदार वल्लभ भाई के बारे में और जो आपकी कुंचिकल वाटरफॉल है उसके बारे में वो बात कर रहा है। तो स्टैचू की अगर बात करें हम, स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट आपको दी हुई है 180 मीटर, यहां से हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हैं। कुंचिकल वाटरफॉल की दी हुई है और हाइट ऑफ बिल्डिंग आपको दी हुई है 40 मीटर। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, उसी बेस पे दिया हुआ है कि विच इज टॉलर, द स्टैचू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग। बिल्डिंग ज्यादा ऊंची है या स्टैचू ऑफ यूनिटी ज्यादा ऊंची है? तो अगर हम बात करते हैं यहां से, और पूछ रहा है आगे क्वेश्चन अगला, हाउ मच टॉलर, तो मैंने यहाँ पे देखा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट है 180 मीटर, बिल्डिंग की हाइट है जस्ट 40 मीटर, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो बिगर है। अब पूछ रहा है आपसे कि सेकंड क्वेश्चन ये था कि हाउ मच टॉलर, कितना टॉल है, तो मैंने कि उसके थोड़ा सा सॉल्व कर लिया उसको। डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट, उनकी हाइट का डिफरेंस देखते हैं अगर हम, तो 180 माइनस 40 यानी 140 मीटर का डिफरेंस आ रहा है। तो यानी कि जो हाइट है आपकी, एक तरीके से जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो आपकी बिल्डिंग से 140 मीटर बड़ी है। तो समझाने के लिए ना मैंने एक तरीके से यहाँ पे आपको दे रखा है, तो यहाँ पे आपको एक बिल्डिंग का डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ पे आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी का डायग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो कि जो बिल्डिंग है वो बहुत छोटी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी आपकी बहुत बड़ी है, और उससे भी बड़ा जो आपका वाटरफॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे वी कैन सी दैट द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज क्लोजर टू 4 टाइम्स द हाइट ऑफ सोमूज बिल्डिंग। तो आप यहाँ से गौर कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली बात कर रहा है कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो सोमू की बिल्डिंग से, जो कि 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, 4 टाइम्स जो है छोटी है एक तरीके से सरदार वल्लभ भाई के स्टैचू ऑफ यूनिटी से। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपसे पूछ रहा है हाउ मच टॉल इज कुंचिकल वाटरफॉल फ्रॉम देन सोमूज बिल्डिंग। बोला सोमूज बिल्डिंग के कंपेयर में कुंचिकल वाटरफॉल कितना बड़ा है। तो अब यहां बात करते हैं कुंचिकल वाटरफॉल की, आपको हाइट दी हुई है 450 मीटर, हाइट ऑफ बिल्डिंग हमने सॉल्व की थी 40 मीटर, तो डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट, जो उनकी हाइट का डिफरेंस है वो हो गया आपका 450 माइनस 40 किया मैंने, तो 410 मीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी फ्लोर शुड सोमूज बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज वाटरफॉल। मतलब वाटरफॉल की हाइट के जितने के लिए कितनी बिल्डिंग उसकी और ऊंची होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट। ठीक है, वाटरफॉल और बिल्डिंग की हाइट का डिफरेंस हमने फाइंड किया 410, पिछले क्वेश्चन देखा था हमने। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा फ्लोर कितने चाहिए उसके लिए हमने क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक फ्लोर की जो हाइट है वो है 4 मीटर, तो जो डिफरेंस था मैंने उससे 4 से डिवाइड किया, तो मेरे पास आ गया 108.5। तो इसका मतलब अगर गौर करता हूं 10 फ्लोर तो पहले से थे उसके पास,
पास, ठीक है, और अभी 108.5 फ्लोर और चाहिए, तो इसका टोटल जो फ्लोर रिक्वायरमेंट है वो है 118.5 फ्लोर होने चाहिए आपके अप्रोक्सीमेटली, तब जाके आप ये कह सकते हो कि वो वाटरफॉल के नियर बाय होगा। आगे चलते हैं, अब वो ये बात करते हैं क्या 1 लाख जो है बहुत बड़ा नंबर है या नहीं, ठीक है। तो कंपैरिजन करते हैं। तो ईश्वरप्पा जो है दोनों से पूछता है कि ये बताओ बहुत बड़ा नंबर तुम्हें लग रहा है या छोटा नंबर लग रहा है, ठीक है। तो रॉक्सी कहती है कि भाई 1 लाख तो मुझे बहुत बड़ा नंबर लग रहा है। क्यों लग रहा है, कुछ एग्जांपल देती है वो उसके, बोले कि 1 लाख तो राइस की वैरायटीज बता दिया आपने। उसके बाद 1 लाख डेज जो है आपके, अगर हम बात करें तो नियर बाय 274 ईयर्स का लाइफ स्पैन होना चाहिए, तब जाके आप 1 लाख डेज की लाइफ जी पाओगे। देन वो बोल एक और एग्जांपल देती है वो कि 1 लाख पीपल जो है अगर अपने शोल्डर टू शोल्डर जोड़ के खड़े हों तो लाइन नियर बाय 38 किलोमीटर लंबी हो जाएगी, जो कि अगेन बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो 1 लाख अकॉर्डिंग टू रॉक्सी बहुत बड़ा नंबर है। वहीं पे ईस्टू कहता है कि उतना बड़ा नंबर भी उसको नहीं लग रहा है, क्योंकि वो एक अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम की बात करता है, बोलता है कि उसकी कैपेसिटी जो है 1 लाख है, तो यानी एक साथ उतनी छोटी सी जगह में 1 लाख लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फिर आपसे बोल रहा है कि अगर हम हेयर काउंट्स करते हैं तो हेड में ही हमारी जो है बॉडी में 80,000 से लेकर 1,20,000 के आसपास बाल हैं, इसलिए उसको ये लगता है इतनी छोटी जगह में इतने सारे बाल हैं, यानी कि अगेन 1 लाख जो है बड़ा नंबर नहीं है। कुछ फिश के बारे में बात करता है कि वो ब्रीड करती हैं तो 1 लाख एग्स के आसपास वो देती है एक बार में ही, तो इसलिए ईस्टू को ये लगता है कि 1 लाख जो नंबर है वो उतना बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन रॉक्सी को लग रहा है वो बहुत बड़ा नंबर है। उसके कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपके हिसाब से 1 लाख जो है वो बड़ा नंबर है या स्मॉलर नंबर है। तो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, बाकी आप अपनी तरफ से भी कुछ आंसर बेटर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे ये कहता है कि 1 लाख जो नंबर है वो बहुत बड़ा नंबर नहीं है, तो मैं बात करता हूं अगर अर्थ के सरकमफेरेंस की। सरकमफेरेंस का मतलब होता है अर्थ की सबसे बड़ी जो गोलाई है, मतलब अगर मैं एक पॉइंट शुरू करता हूं और पूरा अर्थ घूम के आता हूं तो उस पॉइंट पे जो दोबारा मैं मिलूंगा उसे हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। तो अगर मैं सरकमफेरेंस की बात करता हूं तो अर्थ का 2.5 टाइम्स, ठीक है, एक तरीके से 2 बार चक्कर लगाओगे और एक बार आधा चक्कर लगाओगे, तब जाके अर्थ को आप 1 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर पाओगे। तो इसका मतलब ये जो नंबर एक बड़ा नंबर है। और अगर हम बात करते हैं कि ये बड़ा नंबर नहीं है तो मैं एक एलिफेंट के एग्जांपल दूं तो एलिफेंट एक साल से भी कम टाइम में जो है 1 लाख केजी के आसपास फूड खा लेता है वो, जो कि अपने आप में एक मतलब छोटा नंबर है, ठीक है। तो बात करते हैं अब नंबर्स के ना, इनको रीडिंग और राइटिंग की, कि आपने 1 लाख को कैसे लिखना है। तो आपसे वो बोल रहा है कि कॉमा के बारे में बात कर रहा है। सबसे पहली बात है कि 5 डिजिट नंबर्स जो हैं उसमें आप एक कॉमा लगाते हो, लेकिन अगर बात करते हैं आपसे 1 लाख की तो उस केस में आपके 2 कॉमा आएंगे। आगे बोल रहा है द नंबर नेम। अब उसको नेम देना आपने, तो नेम कैसे देना है, अब कोई नंबर आपको दे रखा है तो उसमें क्या है, देखो 2 कॉमा लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है 12 लाख की बात कर रहा है वो। शुरू कैसे करते हैं, देखो हमेशा आपने हमेशा राइट साइड शुरू करना है एंड से। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। तो इंडियन स्टैंडर्ड है आपका। तो पहले क्या आपको दे रखा है, 12 लाख तक हमने काउंट किया तो 12 लाख लिख दिया मैंने, 78,000 हो गया आपका, और 830 जो है वो लास्ट के 3 नंबर हो गया। अब इसी को अगर मैं वर्ड्स में लिखना है तो एक और एग्जांपल आपको दिया हुआ है वर्ड्स में, 15,75,000, ठीक है, और 100 और यूनिट्स प्लेस पे कोई नंबर नहीं है इसलिए मैंने सिंपली उतना लिखा, उसको एंड कर दिया। इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करना है वर्ड्स में तो कैसे लिखेंगे, 15,75,000। 100 में कोई नंबर नहीं है तो आपने कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है। इसके बेस पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपसे बोल रहा है कि आपको दिए हुए नंबर्स को वर्ड्स में नोट डाउन करना है। तो मैंने इसको नोट डाउन किया। सबसे पहले मैंने चेक किया, देखो 600 में है, 1000 में कुछ नहीं है, और लाख में है, 3 लाख है, तो इसलिए मैंने नोट डाउन किया इसको 3,06,000, ये वर्ड्स में हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, दे रखा आपको, आपसे बोलता है कि यहाँ देखो आपका 1000 भी है और उसके बाद यूनिट प्लेस है, टेंस प्लेस है और लाख भी है आपका। तो सब कैसे लिखेंगे, 5,04,085। 100 नहीं है तो मैंने 100 को नोट डाउन नहीं किया, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ आपको दे रखा है, देखो 1000 है और उसका लैक्स हो गया आपका, तो 27,30,000 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन आपको नंबर दे रखा है, अगेन मैंने चेक किया 1000 लाख, तो मैंने इसको नोट डाउन किया 70,53,138। अगला आपको देखा है, इसकी वजह से एक और क्वेश्चन दे रखा है, राइट द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस बार आपको ना वर्ड्स में दिया हुआ और आपको इसको नोट डाउन करना है नंबर्स फॉर्म में, ठीक है। तो मैंने इसको नोट डाउन किया, 1,23,000 लिख दिया मैंने, उसके बाद 456 है तो मैंने 456 नोट डाउन कर दिया। फिर अगेन एक और क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे 4,07,000, तो 4
लाख है तो मैंने इसको नोट डाउन कर दिया 4 लाख, और उसके बाद 7000, आगे बोल रहा है आपसे 704, तो मैंने नोट डाउन कर दिया 704। एक और आपसे क्वेश्चन पूछता है 50 lakhs 5050, तो मैंने इसको नोट डाउन किया 50 लाख 5000 इसलिए 05, और सिर्फ 50 है तो 100 मैंने 0 लगा दिया और 50 नोट डाउन कर। लास्ट सबसे पूछता है 10 लाख 235, अब यहाँ 1000 नहीं है तो इसलिए मैंने 10 लाख नोट डाउन कर दिया, 1000 में 0 लगा दिए, 235 को नोट डाउन कर दिया। इसी के साथ आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ना एक स्पेसिफिक टाइप का आपको कैलकुलेटर दे रखा है, ठीक है, और आप अगर इमेज में देख पा रहे होगे तो कैलकुलेटर में क्या दिया आपको, वहां पे लगा हुआ है +1000 का बटन। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप इस बटन को दबाओगे तो वो 1000 में ही कैलकुलेट करेगा। इसका मतलब है अगर मुझे ना 2000 क्रिएट करना है तो इसका मतलब है कि +1000 को मैं 2 बार दबाऊंगा ताकि वो 2000 क्रिएट कर सके। अब यहां पे हम इस कैलकुलेटर से 100 क्रिएट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, मान लो मुझे आपसे बोलता है कि मेरे पास ना 10,000 नंबर हैं, अब मैं इस कैलकुलेटर में इस 1000 बटन को कितनी बार दबाऊं ताकि मैं 10,000 को क्रिएट कर सकूं। तो अब आपने सिंपली ध्यान रखना है उस कैलकुलेटर में जितने जीरो दिख रहे हैं लास्ट में अपने उतने जीरो हटा देने हैं। जितना नंबर आपके पास बचेगा, सिंपल है, उतने नंबर आपको क्लिक करने हैं। तो इसका मतलब अगर मुझे 10,000 नंबर क्रिएट करना है तो मुझे इस 1000 बटन को 10 टाइम्स क्रिएट करना है। लास्ट के 3 जीरो हटा दिए। अब जो क्वेश्चन में आपसे दिया हुआ एग्जांपल दिया हुआ है 3000, तो अगर मैं 3000 को नोट डाउन करता हूं 3000, ना आपसे पूछ रहा है कि इस कैलकुलेटर जो आपको इमेज में दिख रहा है इस कैलकुलेटर से 3000 हम कैसे बना सकते हैं, कितनी बार क्लिक करें 1000 को, तो 1000 है इसलिए मैं लास्ट में 3 जीरो हटा दिए तो मेरे पास बचा 3। इसका मतलब है 3 टाइम्स हमें क्लिक करना पड़ेगा तब जाके 3000 आएगा। तो क्वेश्चन पूछता है 10,000 नॉट 1000, लास्ट के 3 जीरो हटा दिए मैंने, 10 बचा, 10 टाइम्स यानी मुझे क्लिक करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं 53,000 नाउ 1000, 3 जीरो हटा दिए मैंने तो 53 टाइम्स मुझे क्लिक करना पड़ेगा। 90,000 नाउ अगेन लास्ट के 3 जीरो हटा दिए तो 90 टाइम्स क्लिक करना पड़ेगा। सिमिलरली 1 लाख, तो 1 लाख में आपको 100 टाइम्स क्लिक करना पड़ेगा। तो 1 लाख तो कैसे लिखते हैं हम लोग, जहां डाउट आ रहा है आपने रफ में कर लेना सॉल्व, वेस्ट नहीं करना टाइम, ठीक है। तो लास्ट के आपने 3 जीरो हटा दिए, गलती नहीं करनी बिल्कुल भी, 3 जीरो हटाए तो कितना बचा आपके पास 100, तो इसलिए मैंने 100 टाइम्स नोट डाउन कर दिया, ठीक है। अब आपसे बोलता है 153 टाइम्स क्लिक किया गया है तो कितना नंबर आएगा, तो 153 टाइम्स 1000 वाला क्लिक किया हुआ है तो इसका मतलब है 1,53,000 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आपसे बोला हाउ मेनी थाउजेंड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख, तो अभी देखो हमने यहाँ पे सॉल्व किया था कि 1 लाख में कितने थे 100 टाइम्स, तो इसका मतलब है 100,000 आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख। चलो इसी के साथ आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला आपको एक डिफरेंट टाइप कैलकुलेटर दिया हुआ है। इस बार जब आप गौर करोगे तो कैलकुलेटर में क्या है +10 है, तो इसका मतलब छोटा नंबर जनरेट कर रहा है ये। तो अगेन अगर मुझे यहाँ पे 1000 नंबर बनाना है तो इस बार 10 है तो इसलिए मैं सिर्फ एक नंबर हटा दूंगा लास्ट का, तो इसका मतलब 1000 बनाने के लिए मुझे 100 टाइम क्लिक करना पड़ेगा 10 को। तो आपसे पूछ रहा है 500 है, 500 में इस कैलकुलेटर में 500 के लिए कितनी बार आपको क्लिक करना पड़ेगा, तो यानी 500 है, एक जीरो हटा दिया, 50 टाइम्स फिर आंसर हो गया। 780 है, लास्ट का मैंने क्या किया जीरो हटा दिया तो 78 टाइम्स मुझे क्लिक करना पड़ेगा। अब 1000 दे रखा है, अभी हमने डिस्कस किया था अगर हम 1000 में जीरो हटाते हैं तो यानी कि 100 टाइम्स क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली करके आ रहा हूं क्योंकि यहाँ +10 है तो यानी जो जीरो यहाँ पे दिख रहा है उतने जीरो अपने यहाँ पे हटा देने हैं बस। अगले वाले में अगेन एक जीरो दिख रहा था, मैंने एक जीरो हटाया तो 370 टाइम्स मुझे क्लिक करना पड़ेगा। आपको 10,000 दे रखा है, एक जीरो हटाया तो उसमें 1000 टाइम्स क्लिक करना पड़ेगा। 1 लाख की बात करता है ना, 1 लाख अगर हम अगेन बात करें तो 5 जीरो थे, एक जीरो हटा दिया तो मेरे पास बचे 10,000, यानी कि 10,000 टाइम आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। और आपसे बोल रहा है कि अगर हम 435 टाइम्स क्लिक करते हैं तो कितना आएगा, तो यानी कि एक जीरो तो लगा ही हुआ है तो इसमें आपका क्या है एक जीरो और ऐड हो जाएगा, तो इसका मतलब है 4350 जो है वो आपकी वैल्यू हो जाएगी अगर आप 435 टाइम्स क्लिक करते हो उस बटन को। अगले की तरफ बढ़ते हैं। इस बार आपको दे रखा है 100 वाला बटन है, ठीक है। तो आपसे बोला 400 चाहिए, अब 400 चाहिए तो अभी हमने डिस्कस किया था जितना जीरो दिया हुआ है उतना जीरो अपने हटा देना है, यानी 4 टाइम्स आपने उसको क्लिक करना है। अब 3700 दिया हुआ आपको, 2 जीरो हटा दो, 37 टाइम्स क्लिक करना है आपने। 10,000 दे रखा है, 2 जीरो हटा दो, 100 टाइम्स क्लिक करना है आपने। 53,000 दिया हुआ है, 1000 है ध्यान रखना है और 2 जीरो हटाने अपने, तो मैंने इसको नोट डाउन किया 53,000। गलती नहीं करनी पेपर में, आपने करना है, कहीं नहीं समझ में आ रहा है नोट कर लो सिंपली। तो आपने 2 जीरो हटा दिए, 530 टाइम्स आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अगला आपको बोलता है 90,000, लास्ट में अगेन हमने 2 जीरो हटा दिए तो 900 टाइम्स हो गया आपका, ठीक है। 97,600 है, अगेन 2 जीरो हटा दिए तो 976 टाइम्स आपको क्लिक करना पड़ेगा। 1 लाख अगेन आ गया आपका, तो आपने 2 जीरो हटाए
तो इसका मतलब है कि 1000 टाइम आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब अगर आपसे बात करता है 582 टाइम्स अगर हम क्लिक करते हैं तो क्या नंबर बनेगा, तो सिंपली मैंने करना है 2 जीरो में ऐड कर देने हैं, तो 58,200 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। अगले कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे हुए हैं, जो आपसे बोलता है द हैंडी 100 ओनली हैज प्लस 100 बटन। ठीक है, आपसे क्या बोल रहा है, 100 वाले बटन है उसके बाद बस, तो हाउ मेनी टाइम शुड इट बी प्रेस्ड टू शो। ठीक है, अब आपको ना कुछ नंबर्स दिए हुए हैं वर्ड्स में और आपसे पूछ रहा है कि इन नंबर्स को शो करने के लिए कितनी बार आपको 100 वाला बटन क्लिक करना पड़ेगा। तो आपसे बोल रहा है 10,000 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बार क्लिक करना पड़ेगा, तो अगेन 10,000 है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 2 जीरो हटा दिए, तब जो 2 जीरो हटाए तो 100 बच गया मेरे पास, यानी कि 100 टाइम्स तो क्लिक करना पड़ेगा 100 को बटन को, तो जाके आप 10,000 आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, अगला आपसे होता है हाउ मेनी 100 आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख। 1 लाख की बात कर रहा है आपसे, तो 1 लाख के लिए आपको 1000 टाइम्स 100 को क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके आप 1 लाख को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक सिचुएशन दी हुई है, आपसे बोलता है कि हैंडी 100 सेज देयर आर सम नंबर्स व्हिच आर टीडीएस टेंस, मतलब वो अगर टेंस बटन से आप दबाओगे तो बहुत लंबे पड़ेंगे आपको, और अगर आपसे बात करता है 1000 की, तो 1000 तो उसे कर ही नहीं सकता। तो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं वो आपसे पूछ रहा है, बोल रहा है एक्सप्लोर करने के लिए। तो देखो, अगर हम गौर करते हैं 400 है, 300 है, 200 है, 500 है, 700 है, 100 की रेंज के जितने भी नंबर्स हैं वो 1000 वाला जो कैलकुलेटर है वो क्रिएट नहीं कर सकता पहली बार, और 100 वाले जो है उन्हें क्लिक करना आसान है। जैसे 400 है, 4 टाइम्स क्लिक किया आ गया नंबर, और 10 वाले कैलकुलेटर के लिए बहुत लंबा है क्योंकि 40 टाइम्स आपको क्लिक करना पड़ेगा 400 क्रिएट करने के लिए। प्लस 10 वाले के लिए तो बहुत टीडीएस है, मतलब बहुत लंबा है, लेकिन 1000 वाले के लिए ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल है। ऐसे आप 100 को कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, 800 भी ले सकते हो, 900 भी ले सकते हो आप। ठीक है, ठीक है, तो उसके बेस पे आगे चलते हैं। अगला आपको एक नया कैरेक्टर दिया हुआ है, क्रिएटिव चिट्टी, और इसकी खास बात यह है कि इसमें ना कई बटन आपको दिख रहे होंगे, तो इसमें 1 भी दिख रहा है, 10 भी दिख रहा है, 100 भी दिख रहा है, 1000 भी दिख रहा है, 10,000 भी दिख रहा है, लाख भी दिख रहा है, और 10 लाख भी दिख रहा है। अब आगे क्या बोल रहा है, इट ऑलवेज हैज मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग दिस, हाउ सो, यू माइट आस्क टू गेट द नंबर 321, it presses plus 10 32 times and plus 1 once, you will get 321। तो आपको नंबर दिया हुआ है 321, 32 टाइम्स उसने 10 प्रेस किया तो वहां पे 320 आ गया, और प्लस 1 वंस टाइम प्रेस किया 321 जो आपका नंबर फॉर्म हो गया। तो आपसे पूछ रहा है अल्टरनेटिव कोई मेथड है जिसके थ्रू आप इन नंबर्स को क्रिएट कर सकते हो, तो हाँ, हम एक और अल्टरनेटिव मेथड यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हम 100 को सिर्फ 3 टाइम प्रेस कर लें, 10 को अगर हम सिर्फ 2 टाइम प्रेस कर लें, और अगर हम 1 को सिर्फ एक बार प्रेस कर लें, तो भी हम 321 को क्रिएट कर सकते हैं। तो यही आपसे बोल रहा है कि अब ना नंबर थोड़ा बड़ा ले लिया उसने, और इसका एग्जांपल दिया हुआ है कि आप एक बड़े नंबर को किस तरह से अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल तौर पे दिया हुआ है 5072, तो 5072 को उसने दो तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है, 50 इंटू 100 कर दिया है, प्लस 7 इंटू 10 कर दिया है, 2 इंटू 1 कर दिया है, तो 5072 आपका सम बन रहा है। ठीक है, थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे मैं आपको, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, देखो 50 इंटू 100 तो ये क्या हो गया 5000 बन गया आपका, 7 इंटू 10 70 हो गया आपका, और 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, तो 70 प्लस 2 क्या हो जाए 72, यानी 5072 नंबर बन गया। सेम वे एक और पैटर्न दिया हुआ है आपको, 3 इंटू 1000, 20 इंटू 100, 72 इंटू 1, तो भी आपका 5072 बन जाएगा। तो आपसे बोला कि डिफरेंट वेज, तो आपसे पूछा आपका एक और कोई तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। 4 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, 10 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो 4000 हो गया, प्लस 1000 5000 हो गया, 72 इंटू 1 अगर हम करते हैं तो 5072 हो गया। तो ये एक और तरीका है जिस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऐसे कई मेथड हैं जिससे आप इनके नए नए फॉर्म्स को क्रिएट कर। ठीक है, तो इसी के साथ आपको दे रखा है फिगर इट आउट पेज नंबर 6 का। आपसे बोल रहा है कि क्वेश्चन आपको दे रखा है, फॉर ईच नंबर गिवन बिलो राइट द एक्सप्रेशन फॉर एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज टू ऑब्टेन द नंबर थ्रू बटन क्लिक्स, और से बोला थिंक लाइक चिट्टी एंड टू बी क्रिएटिव। ठीक है, क्रिएटिव मेथड से आपने इनका 2 पैटर्न बनाने हैं, तो 2 पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। पहला आपको दे रखा था 8300, तो मैंने 8 इंटू 1000 करके प्लस 3 इंटू 100 कर दिया, तो 8300 हो गया, और दूसरा मैंने 83 इंटू 100 कर दिया, तो भी आपका 8300 आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको दे रखा था कि इसमें आपको नंबर दे रखा है 40629, 40,629, तो मैंने इसका पैटर्न बनाया, 2 पैटर्न इसके भी क्रिएट कर दिए। पहला है आपका 4 इंटू 10,000 कर दिया है, 6 इंटू 100 कर दिया है, 2 इंटू 10 कर दिया है, 9 इंटू 1 कर दिया है, तो आपका 40,629 बन गया। अगले वाले में 40 इंटू 1000 कर दिया, 6 इंटू 10 कर दिया, 29 इंटू 1 कर दिया, तो अगेन आपका 40,629 हो गया। ठीक है, अगला नंबर आपको बन गया 56,354 दिया आपको, तो 5 इंटू 10,000, 6 इंटू 1000, 3 इंटू 100, 5 इंटू
इंटू 10, 4 इंटू 1, तो आपका बन गया 56,354। और अगर मैं इसका एक और दूसरा पैटर्न बनाता हूँ, 56 इंटू 1000, 3 इंटू 100 एंड 54 इंटू 1, तो भी आपका 56,354 जो है नंबर बन जाएगा आपका। ठीक है, एक और नंबर आपको दे रखा है, इस बार आपको दे रहा है 66,666, तो 6 इंटू 10,000, 6 इंटू 1000, 6 इंटू 100, 6 इंटू 10, 6 इंटू 1, तो नंबर बन गया आपका। दूसरा से पैटर्न हो सकता है 66 इंटू 1000 प्लस 6 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 1, तो भी आपका 66,666 हो जाएगा। ठीक है, एक और आपको दे रखा है नंबर 3,67,813, तो इस केस में 3 को मैंने लाख से मल्टीप्लाई कर दिया, 67,800, 1 इंटू 10 और 3 इंटू 1 कर दिया। एक और 3 इंटू लाख, 67 इंटू 1000, 8 इंटू 100 प्लस 13 इंटू 1 भी अगर हम करते हैं तो भी आपका सेम नंबर आ जाएगा, 3,67,831। ठीक है, तो इसके बाद आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है क्रिएटिव चिट्ठी, एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है, यू हैव टू मेक एग्जैक्टली 30 बटन प्रेसेस, व्हाट इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर यू कैन मेक, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर यू कैन मेक। आपसे क्या बोल रहा है, लार्जेस्ट नंबर हमें चाहिए 3 डिजिट का। कंडीशन ध्यान रखनी है आपने, कुछ कंडीशंस दी हुई है आपको। 30 एक तो बटन आपने सिर्फ क्लिक करने हैं बस, उससे ज्यादा क्लिक नहीं करना है, ना कम ना ज्यादा, फिक्स है वो। उसके आपने लार्जेस्ट नंबर बताना है कौन सा बनेगा, और वो भी कितना होना, 3 डिजिट का होना चाहिए। तो मैंने करना है 9 टाइम प्रेस किया 100 वाला बटन, 8 टाइम प्रेस किया 10 वाला बटन, और 13 टाइम मैंने प्रेस कर दिया 1 वाला। यानी अगर टोटल में करता हूं तो देखो 9 इंटू 100 कितना हो जाएगा आपका 900, 8 इंटू 10 मैंने किया 80, और 13 इंटू 1 अगर मैं करता हूं तो 13। तो अगर मैं इन सभी को आपस में ऐड करता हूं तो देखो क्या बन जाएगा आपका, 3 सीधे आ गया, 8 और 1 हो गया 9, और 900 का 9 हो गया सीधे, तो यानी 993 जो है वो आप लार्जेस्ट नंबर क्रिएट कर सकते हो 3 डिजिट का, अगर आप 30 टाइम बटन प्रेस करते हो। ठीक है, और स्मॉलेस्ट नंबर की अगर बात करते हैं तो सिंपल है, आपका 3 डिजिट का नंबर चाहिए आपको, एक तो 100 होना ही चाहिए तभी वो 3 डिजिट क्रिएट कर पाएगा। तो इसलिए एक मैंने 100 से इंटू कर दिया, बाकी सारे 1 से इंटू करे 29, तो मेरे पास 129 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा आपका 3 डिजिट का। आगे बोल रहा है 997 कैन बी मेड यूजिंग 25 क्लिक्स, कैन यू मेक 997 विद अ डिफरेंट नंबर ऑफ क्लिक्स। पहले अगर हम बात करते हैं तो 9 टाइम मैंने प्रेस किया 100 को, 9 टाइम प्रेस किया मैंने 10 को, 7 टाइम प्रेस किया मैंने 1 को, तो मेरे पास बन गया 997। कुछ और पैटर्न की अगर बात करता है तो 9 को मैंने प्रेस किया 100, 900 हो गया आपका, 97 मैंने प्रेस किया 1 को, तो 997 यहां से भी बन सकता है आपका। आगे चलते हैं, अगेन आपको क्रिएटिव चिट्ठी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। क्रिएट क्वेश्चन लाइक दिस, चैलेंज योर क्लासमेट, अपने क्लासमेट्स को आपने क्वेश्चन बना के देने हैं। ठीक है, और ये नंबर्स आपको दिए हुए हैं। इफ यू वांट टू यूज एनी मिनिमल एज पॉसिबल, और कोशिश करना है कि जितने कम से कम हो सके आपने इनको यूज करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको क्रिएट करके दे रहा हूं, हेल्प कर रहा हूं आपकी, कि क्रिएट ए 2 डिजिट का आपने नंबर क्रिएट करना है और मीडियम क्लिक्स के साथ। तो आंसर मैं आपको बता देता हूं इसे कैसे होगा, कि आपने 10 को मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ, 9 टाइम प्रेस करना है 10 और 9 टाइम प्रेस कर देना है 1, तो 2 डिजिट का आपका लार्जेस्ट नंबर क्रिएट हो जाएगा। अगला आपको दिया हुआ है 5072, तो 5072 क्रिएट किया था 23 बटन के क्लिक से। तो आपसे पूछा है कि क्या आप और भी कम, ठीक है, और भी कम क्लिक से बना सकते हैं, 23 जो क्लिक्स हुए थे उससे भी कम क्लिक्स में आप क्या 5072 को आप क्रिएट कर सकते हैं। तो हाँ, हम क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट कर सकते हैं, 5 क्लिक्स अगर हम 1000 के करें, 7 क्लिक्स अगर हम 10 के करें, और 2 क्लिक्स अगर हम 1 के करते हैं, तो उस केस में 5 प्लस 7 प्लस 2 क्लिक्स इन टोटल हो जाएगा 14 क्लिक्स जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, जो कि 23 से कम है आपका। चलो, इसी के बेस पे आपको फिगर इट आउट दे रखा है। पेज नंबर 7 पे आ गए हम लोग। फॉर द नंबर्स इन द प्रीवियस एक्सरसाइज फाइंड आउट हाउ टू गेट ईच नंबर बाय मेकिंग द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बटन क्लिक्स एंड आंसर द एक्सप्रेशन। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ क्लिक्स हमें करने हैं, तो पहला मुझे दे रखा है 8300, तो मैंने 8 इंटू 1000 कर दिया, 3 जो है टाइम्स क्लिक किया 100 को, तो मेरे पास 8300 आ गया। तो टोटल क्लिक हुए मेरे पास 8 क्लिक प्लस 3 क्लिक 11 क्लिक्स हो गए। अगला आपको नंबर दे रखा है 4 टाइम्स मैंने क्लिक किया 10,000 को, 6 टाइम्स मैंने क्लिक किया 100 को, 2 टाइम्स मैंने क्लिक किया 10 को, और 9 टाइम्स मैंने क्लिक किया 1 को। तो मेरे पास टोटल क्लिक्स हैं 4, 6, 2, 9 को ऐड किया, 21 क्लिक्स मेरा आंसर हो गया। एक और नंबर मुझे दे रखा है 56,354, 5 टाइम्स मैंने क्लिक किया 10,000 को, 6 टाइम्स मैंने क्लिक किया 1000 को, 3 टाइम्स क्लिक किया मैंने 100 को, 5 टाइम्स क्लिक किया मैंने 10 को, 4 टाइम्स क्लिक मैंने 1 को। तो जो नंबर ऑफ क्लिक्स हैं 5, 6, 3, 5, 4, 23 टोटल मेरे पास क्लिक्स आ गए। नेक्स्ट आपको दे रखा है 66,666, तो 6 टाइम्स मैंने क्लिक किया 10,000 को, 6 टाइम क्लिक किया मैंने 1000 को, 6 टाइम क्लिक किया मैंने 100 को, 6 टाइम क्लिक किया मैंने 10 को, और 6 टाइम मैंने क्लिक किया 1 को। मेरे पास नंबर आ गया। तो अगर मैं 6 को 5 टाइम्स ऐड करता हूं, 30 क्लिक्स जो है मेरे पास आंसर आ रहा है। अगला नंबर आपको दे रखा है, दोबारा मैंने यहां पे देखा नंबर्स मैंने क्लिक किए
और जो नंबर्स दिए थे उनको ऐड कर दिया 3, 6, 7, 8, 1, 3, तो इनको ऐड करने में 28 क्लिक्स जो है मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आगे पूछता है कि हाउ डू यू सी एनी कनेक्शन बिटवीन ईच नंबर एंड द कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बटन क्लिक्स। तो यहाँ पे एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि जो नंबर्स आपको दे रखे हैं, ठीक है, उस नंबर्स को अगर आप ऐड कर दोगे तो आप लीस्ट क्लिक पे आ जाओगे। जैसे बोल रहे यस sum of every single digit of the given number is equal to the total number of least click। ठीक है, एग्जांपल तौर पे आपको नंबर दे रखा है 66,666, तो मैंने क्या किया, जो आपका ये नंबर था इन्हें मैंने आपस में ऐड कर दिया। तो जब आप इसे ऐड करोगे तो जो क्लिक्स आएंगे आपके वही आपके लीस्ट क्लिक्स हों। तो इफ यू पेयर एनी टू नंबर्स एंड टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स विल बी इंक्रीज कंपेयर टू द लीस्ट क्लिक। अब जैसे आप किसी कंपेयर करते हो, जैसे 66,000 बोला मैंने, अगर मैंने 66,000 लिखा और 66 को मैंने ऐड कर दिया तो 84 क्लिक्स हो जाएंगे टोटल आपके, तो यानी कि जो कि लीस्ट क्लिक से ज्यादा हो जाएंगे। तो लीस्ट क्लिक कब बनेंगे, जो भी आपको नंबर दिया हुआ है आपने उन नंबर के सभी डिजिट्स को इंडिविजुअली आपस में ऐड कर देना है, तो आपके बन जाएंगे लीस्ट क्लिक्स। ठीक है, इसी तरह आगे देखते हैं। इफ यू नोटिस द एक्सप्रेशन फॉर द लीस्ट क्लिक्स ऑल्सो गिव द इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन ऑफ द नंबर्स, थिंक अबाउट व्हाई दिस इज सो। आपको इनको इंडियन नोटेशन से डिनोट करना है। ठीक है, तो जैसे आपको नंबर दिया हुआ है तो मैंने किया इंडियन नोटेशन, क्या होगा उसमें 100 अलग 1000 अलग। अगला नंबर दे रखा है 100 अलग 1000 अलग, तो ये बन जाएगा 40,629। अगेन 100 अलग 1000 अलग 56,354। फिर अगेन 1000 अलग 66,000 हो गया, 100 अलग तो 666 अलग हो गए। अगले वाले मैंने गौर किया कि वो 1000 से ज्यादा यानी लैक्स में है, तो मैंने इसलिए 3,67,813 इसको डिनोट कर दिया। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है आपसे, इफ यू प्रेस 10 लैक्स की बात कर रहा है वो, ओवर 10 लैक्स की बात कर रहा है, बटन 10 टाइम्स अगर हम दबाते हैं 10 लैक्स को, तो क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी कम अप। ठीक है, हाउ मेनी जीरोज विल यू हैव, कितने जीरो बनेंगे, व्हाट शुड वी कॉल इट। तो अगर आप 100 टाइम्स क्लिक करते हो तो जो नंबर बनेगा वो क्या होगा, 100 लैक्स का नंबर होगा, क्योंकि 10 लाख को क्रिएट करो 10 टाइम्स यानी 100 लैक्स हो गए आपके, जो कि क्या है 1 करोड़ के इक्वल होगा। अब आपसे क्या बोला, 1 करोड़ कैसे डिनोट करेंगे, टोटल उसमें होंगे 7 जीरोज, और डिनोट कैसे करेंगे हम उसको 100, 1000, लाख और फिर करोड़ रहेगा आपका। जैसे कि मैं एग्जांपल समझाने के लिए, अगर आपसे बोलता है कि 10 लैक्स को 10 टाइम्स दबाएंगे, पहला 10 लाख लिया मैंने, दूसरा 10 लाख उसमें ऐड किया तो बन गया 20 लाख, फिर मैंने 20 लाख में 10 लाख ऐड किया 30 लाख, 30 लाख में 20 लाख 10 लाख, 30 लाख में 10 लाख ऐड किया 40 लाख, 40 लाख में 10 लाख ऐड किया 50 लाख, 50 लाख में 10 लाख ऐड किया 60 लाख, 60 लाख में 10 लाख ऐड किया 70 लाख, 70 लाख में 10 लाख ऐड किया 80 लाख, और 80 लाख में ऐड किया 10 लाख 90 लाख, और 90 लाख में जैसे मैंने 10 लाख ऐड किया उसने फॉर्म किया 1 करोड़, तो यानी कि 7 जीरोस में आ रहे होंगे आप। आगे चलते हैं इसी में। तो जब बात करेंगे करोड़ की, तो इसमें 2 डिनोशन आपको दे रखी है, एक तो आपका इंडियन सिस्टम है और दूसरा है आपका अमेरिकन सिस्टम। इंडियन सिस्टम में क्या होता है, पहले तो आपका 1000 आएगा और उसके बाद 2 डिजिट यानी कि आपका 10 तक मैक्सिमम जाएगा उसमें, जैसे कि 1000 हो गया, 10,000 होते हुए लाख में आ गया, लाख क्या फिर 10 लाख हो गया, 10 लाख यानी 10 क्रॉस करती है वो करोड़ में आ गया, करोड़ में 10 करोड़ हो गया आपका, जैसे 10 करोड़ क्रॉस करेगा अरब में आ गया आपका। तो इसका मतलब है कि जो भी आपके नंबर्स हैं इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में आपके टेंस के ऊपर वो नहीं क्रॉस करता, लेकिन अगर अमेरिकन सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें 100 का सिस्टम यूज होता है, जैसे कि 1000, 10,000, 100,000। अब आगे बनेगा आपका मिलियन, नाउ 1 मिलियन का 10 मिलियन, 10 मिलियन का तो 100 मिलियन टच करेगा, फिर वो 1 बिलियन जाएगा। अगर मुझे 1 बिलियन से आगे जाना होगा तो 10 बिलियन 100 बिलियन आएगा, ठीक है, फिर आपका 1 ट्रिलियन आएगा उसमें। चलो वो आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे हायर वैल्यूज, पर ये ध्यान रखना है अमेरिकन सिस्टम में वो 100 तक जाता है और इंडियन सिस्टम में वो 10 तक जाता है आपका। तो अगर हम बात करते हैं थोड़ा डिटेल में, इंडियन सिस्टम में जो आपके कॉमा लगते हैं वो कॉमा किस बेस पे लगते हैं आपके, राइट टू लेफ्ट, और उसमें क्या है पहले 3 राइट साइड पे 3 और फिर 2 पे कॉमा लगेंगे आपके। लेकिन वही अगर आपसे बात करता है अमेरिकन सिस्टम की, तो उसमें क्या है आपका राइट साइड से आपका 3 का पेयर कॉमा लगेगा। जैसे एग्जांपल से मैं आपको दूं, मान लो मुझे एक नंबर दिया हुआ है, अब मुझे फर्स्ट वाले को बोलता है कि इंडियन सिस्टम के हिसाब से आप इसमें कॉमा लगाओ, तो मैं क्या करूंगा राइट साइड से, ठीक है ध्यान रखना, राइट साइड से पहले 3 फिर 2 के बाद में कॉमा लगाते होंगे। अमेरिकन स्टैंडर्ड से बोलता है मुझे कि कॉमा लगाओ, तो अगेन राइट साइड से 3 के गैप में आपने कॉमा लगा देने, बस पहले 3 फिर अगले 3 और फिर अगर उससे और आगे होता तो 3 के गैप पे आपने कॉमा लगाना है। तो ये ध्यान रखना है आपने, इंडियन के लिए आपने 3-2-2 का रूल फॉलो करना है और अमेरिकन वाले में 3-3-3 आपने फॉलो करना है। आगे बढ़ते हैं इसी में। तो
इंडियन सिस्टम जो है आसपास के इंडियन की जो कंट्रीज हैं उसमें यूज होता जाता है, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान एंड म्यांमार। यहाँ पे आपको लाख और करोड़ इन सब वर्ड्स को सुनने को मिलेगा। जो लाख और करोड़ है वो संस्कृत से उठाए गए हैं, जो लाख है वो लक्ष्य से उठाया गया है आपका, और करोड़ जो है वो कोटि से उठाया गया। मेरे पास 1,00,000 रुपीज है, इसका मतलब है कि मेरे पास 1,00,000 रुपए हैं। और अगर मैं आपसे बोलता 1,00,00,000 रुपीज है तो इसका मतलब मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं। और अमेरिकन सिस्टम भी कई कंट्रीज से फॉलो किया जाता है, खासतौर से अमेरिका के आसपास की कंट्रीज और यूरोपियन स्टैंडर्ड्स में। ठीक है, यहां से आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो 1 लाख है और 1 करोड़ में कितने जीरोज आ रहे हैं। तो 1 लाख में जीरोज आ रहे हैं आपके 5 और 1 करोड़ में जीरोज आ रहे हैं आपके 7। तो एक और चीज हमने गौर की यहाँ पे कि जो 1 लाख जो है वो 100 टाइम्स 1000 का है, 1 करोड़ जो है वो 100 टाइम्स क्या है, लाख का हो गया। और सेम वे 1 अरब जो है वो 100 टाइम्स करोड़ का हो गया। या फिर हम रिवर्स की बात करते हैं, 100,000 जो है 1 लाख के बराबर है, 100 लाख जो है करोड़ के बराबर है, और 100 करोड़ जो है वो आपके 1 अरब के बराबर है। तो पॉइंट आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। 100,000 जो है 1 लाख बनाता है, 100 लाख जो है 1 करोड़ बनाता है, और 100 करोड़ जो है 1 अरब बनाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपसे बोलता है कि हाउ मेनी जीरोस डस ए 1000 लाख हैव। तो 1000 लाख की बात कर रहा है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, देखो 1000 में कितने जीरोस हो जाएंगे 3, लाख में कितने जीरोस हो जाएंगे आपके 5, 3 + 5 यानी कितने हो जाएंगे आपके 8 जीरोस। तो टोटल जो अमाउंट बनेगा आपका वो बनेगा 8 जीरोस के साथ। दैट मींस ये डिनोट करेगा आपके 10 करोड़ को। मैंने यहाँ पे 8 जीरोस नोट डाउन कर दिया। आगे आपसे पूछ रहा है 100,000 में कितने जीरोस होंगे। तो 100 के हो गए 2, 1000 के हो गए आपके 3, तो 2 और 3 टोटल हो गए 5 जीरोस। इसका मतलब है कि 5 जीरोस वाला कौन सा डिजिट होगा आपका, 1 लाख हो गया। नंबर्स को डिनोट करना है हमें। तो अब क्या बोल रहा है यहाँ पे आपसे, कोई नंबर दे रखा है, उसे इंडियन स्टैंडर्ड में कैसे सेट किया हुआ उसने, और अमेरिकन स्टैंडर्ड में सिस्टम में कैसे सेट किया हुआ है। तो जैसे कि नंबर आपको दिया हुआ है तो 9 अरब। अब देखो यहाँ पे क्या है, 100,000 लाख करोड़ अरब। तो 9 अरब लिख दिया, 87 करोड़ लिख दिया, 65 लाख लिख दिया, 1234 नंबर नोट डाउन कर दिया। ये अगर हम बात करते हैं अमेरिकन सिस्टम में, तो उसमें क्या होगा आपका 100,000 मिलियन बिलियन। तो 9 बिलियन, 876 मिलियन, 510,000 और 234 नंबर हो गया आपका। तो वैसे ही आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की बात कर रहा है, बोल रहा है इंडियन और अमेरिकन दोनों पैटर्न में रिप्रेजेंट करना है नंबर को। तो मैंने यहाँ पे लिखा इसको, सबसे पहले मैंने कॉमा लगा लिए। इंडियन स्टैंडर्ड के लिए मैंने जब कॉमा लगाया तो 3 2 2 के पेयर बनाए मैंने, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा 40,50,678। अगर बात करता है अमेरिकन सिस्टम में, तो मैंने 3 3 के गैप पे पेयर कॉमा लगा दिए हैं, 3 3 के गैप पे कॉमा लगा दिए हैं। तो 4,50,678 आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसका बी पार्ट देखते हैं। जैसे नंबर दिया हुआ है आपको, अगेन मैंने इस नंबर को कॉमा नोट डाउन कर दिया। सबसे पहले मैंने इसको इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में चेंज किया, उसमें क्या था 322 पैटर्न, और 100,000 लाख करोड़ फॉर्म कर रहा है, तो मैंने इसलिए लिख दिया 8 करोड़ 81 lakhs 21,620। देन अमेरिकन सिस्टम में 48 मिलियन 121,620। एक और मैंने नंबर लिया, उसको नोट डाउन किया मैंने। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे, नंबर आपको दिया हुआ है। अब मैंने देखा इंडियन में 100,000 लाख करोड़, तो 2 करोड़ 22,002 लिख दिया मैंने, क्योंकि लाख है नहीं और 100 में भी है नहीं। देन उसके बाद अगर मैं अमेरिकन सिस्टम की बात करता हूं तो 20 मिलियन 22,002। आगे बात करते हैं, अगेन एक बड़ा नंबर दिया हुआ है, कॉमास मैंने लगा दिए, इंडियन में कन्वर्ट किया मैंने सिस्टम में 24 करोड़ 68 लाख 13,579। और अगर मैं बात करता हूं अमेरिकन सिस्टम में, तो 246 मिलियन 813,000 और 579 जो है वो आंसर हो जाएगा आपका। अगला जो नंबर है थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है आपको, तो उसमें आपको दिया हुआ है कि 34 करोड़ 50 लाख 543 अमेरिकन सिस्टम में, तो 345 मिलियन और उसके बाद 543 जो है आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट आपको दिया है उससे बड़ा नंबर है, अगेन मैंने कॉमर्स लगाए। इंडियन की बात करता हूं तो यहाँ देखो आपको दे रखा है 100,000 लाख करोड़ अरब, इस बार अरब में है, तो मैंने इसे नोट डाउन किया 1 अरब 2 करोड़ 3 लाख 4,050 इंडियन सिस्टम में। अगर मैं अमेरिकन सिस्टम की बात करता हूं तो इस बार उसमें जो है 1000 हैं आपके, मिलियन है और बिलियन है, तो 1 बिलियन 20 मिलियन 304,050। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन। इस बार आपको वर्ड्स में दिए हुए हैं और आपको इंडियन नोटेशन, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना आपने कि अमेरिकन पूछ रहा है इंडियन, यहाँ पे इंडियन नोटेशन में पूछा इसलिए मैं इसको इंडियन नोटेशन में नोट डाउन कर रहा हूँ। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1 करोड़ 1 लाख 1,010, तो मैंने इसको नोट डाउन किया 1 करोड़ 1 लाख 1,010। अगला आपको दिया हुआ है बिलियन, यानी अमेरिकन सिस्टम में दिया लेकिन लिखना में इंडियन
इंडियन में, पहले मैंने उसको क्या किया, अमेरिकन सिस्टम में नोट डाउन किया और उसका डिजिट लिख के इंडियन में कन्वर्ट कर लिया बस। तो क्या बोल रहा है, 1,000,000,000,000 तो मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिया 1 बिलियन 1 मिलियन और उसके बाद 1001। नेक्स्ट आपको दे रखा है 20 करोड़ 20 लाख 30,440 तो मैं नंबर नोट डाउन किया और उसके उसको कन्वर्ट कर दिया इंडियन सिस्टम में, तो 10 करोड़ 20 लाख 30,040। अगला आपको दिया हुआ है 9 बिलियन 80 मिलियन 700,600। पहले मैंने उसको अमेरिकन सिस्टम में नोट डाउन कर दिया, फिर मैंने उसको इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया, तो उसमें 9 अरब 8 करोड़ लाख दिए नहीं है, 7,000 है 600 है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमें कुछ लॉजिकल साइन से डिनोट करना है, तो सिंपली ध्यान रखना है जिस साइड ये ओपन होता है उस साइड की वैल्यू बड़ी होगी। जैसे ध्यान रखना आपने, ये साइड ओपन हो रहा है यानी कि ये वैल्यू क्या होगी, बिगर होगी, ये स्मॉलर होगी। इस साइड बड़ा मतलब ओपन हो रहा है, इसका मतलब ये बिगर होगी, ये स्मॉलर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला 30,000 कंपेयर करना है 30 लाख के साथ, तो इजीनेस के लिए मैंने अगर दिया पहले जीरो नोट डाउन कर दिया, 30,000 बोल रहा है 30,000 के जीरो लगा दिए, 30 लाख बोल रहा है उसके जीरो लगा दिए। सिंपल रूल आपने ध्यान रखना है, जिसमें डिजिट्स ज्यादा होंगे वो बड़ा होगा। अगर डिजिट सेम हुए तो फिर मुझे देखना है कि जो लास्ट जो सबसे बड़ा लास्ट डिजिट है उसमें से कौन सा बड़ा। ठीक है, तो यहां से मैंने देखा 30,000 है, 4 जीरो है, लाख में 5 जीरो है, इसका मतलब लाख बड़ा होगा, तो मेरा आंसर हो गया 3 लाख बिगर है 30,000 से। अगले वाले में बोलता है 500 लाख 5 मिलियन, तो 500 लाख में जो जीरो हो गया आप 7, 5 मिलियन में 6 जीरो हो गए, तो 7 जीरो बड़े आपके, इसलिए 500 लाख जो है वो ज्यादा हो गया आपका। अगले वाले में बोला 800,000 8 मिलियन, तो मैंने 800,000 लिखा, तो जीरो कितने हो गए आपके 5 और 8 मिलियन में हो गए 6, इसका मतलब 8 मिलियन आपका बड़ा हो गया। लास्ट वाले में आपसे बोलता है कि 64, लास्ट वाले में बोलता है 640 करोड़ 60 बिलियन। अब मैंने इसको नोट किया 640 करोड़ है, तो मैंने उसको नोट डाउन किया, उसके डिजिट अगर हम काउंट करते हैं तो 3 2 5 7 9 और 10 डिजिट आ रहे हैं। 6 बिलियन में आपका 3 3 6 3 9 11 हो गया आपका, तो 11 डिजिट हो गए, इसलिए आपका 6 बिलियन जो है वो बड़ा नंबर हो गया। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कि ऐसे ही बड़े नंबर जो है वो हम बड़ी क्लासेस में कई जगह और भी दिखेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है, पार्ट 1 आपका कंप्लीट है। सेकंड जो पार्ट है वो आपका नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा आपको। तो आई होप सभी को वीडियो पसंद आई है, प्रॉपर्ली समझ में आया, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। जिसके पास भी नई बुक्स नहीं है, अगर आपको आंसर्स रेफर करने हैं तो आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एनसीईआरटी का लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से भी बुक इवन डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे आई होप सभी के पास होगा वो लिंक। अगर आपको लगता है कि आपको ऑनलाइन क्लासेस लगानी है, हमारे साथ जुड़ना है, क्लासेस लगानी है आपने, तो आपको क्लासेस के लिए दिए गए नंबर पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं। कोई भी अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होमवर्क करते टाइम, अगर कोई डाउट आता है तो भी आप इवन व्हाट्सएप नंबर पे ड्रॉप कर सकते हैं, या दिए गए गूगल लिंक पे आप अपना क्वेश्चन की फोटो ड्रॉप कर सकते हैं और आपको जल्द ही उसका आंसर सेंड कर दिया जाएगा दिए हुए नंबर। थैंक यू सो मच क्लास।